सारी महिलाओं का आक्रोश का शिकार वो हो जाएंगे। और जहाँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, वहाँ आप बॉब कट की बात करते हैं, अब सुयोग्यता की बात नहीं करते हैं, कर्मठता की बात नहीं करते हैं, कर्तव्य परायणता की बात नहीं करते हैं, आप इन सब चीज़ों को बात नहीं करते। तो अपने विचारधारा को बदलिए। जहाँ महिलाएं इतनी बदल रही हैं, वहाँ भारत और बिहार की महिलाएं बहुत सजग हो गई है। और आपकी इस ओछी मानसिकता का एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए राजद के वरिष्ठ नेता हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनका ध्यान सिर्फ महिलाओं के लिपस्टिक और बालों पर है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बिहार के विकास की बात क्यों नहीं करते? आप महिला विरोधी क्यों है? महिलाओं के रोजगार की बात करो, महिलाओं के उत्थान की बात करो, महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करना। किचन से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ जाएगी और राष्ट्र हित में हमारी सहभागिता होगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये इस अपमान के लिए, इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। जहाँ तक श्रृंगार की बात आती है तो एक पुरुष और एक महिला, पुरुष में जितनी क्रूएल्टी होती है, महिला में उतनी करुणा होती है। श्रृंगार जो होता है वो हम लोग के हिंदू सनातन धर्म पे जो ये बार बार विपक्ष बार करती है, इसको बंद करे, नहीं तो सरकार पतन में जाएगी। अभी एक मुद्दा उठवा दिया ब्राह्मण और ठाकुरों का। ठाकुरों ने जो ब्राह्मण को सम्मान दिया है हमेशा, पंडित जी प्रणाम, ठाकुरों ने जो सम्मान दिया है सनातनों को वो शायद ही कोई देगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हम जानते हैं कि बिहार की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है, नया भयानक चेहरा सामने आ रहा है और बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का बयान भी हम सुनने में हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का जो बयान था वो किस हद तक आप गलत समझती हैं उस बयान को, क्योंकि महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है हमारे देश में। देखिए, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। आपने देखा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 20-33% महिला आरक्षण दे करके बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाओं का उन्होंने कितना सम्मान किया है, उनको नेतृत्व क्षमता उन्होंने दिया है, नेतृत्व करने का अवसर दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये महागठबंधन के राजद के वरिष्ठ नेता हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनका ध्यान सिर्फ महिलाओं के लिपस्टिक और बालों पर है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ध्यान सिर्फ महिलाओं के लिपस्टिक और बालों पर क्यों है? आप बिहार के विकास की बात क्यों नहीं करते? आप महिला विरोधी क्यों है? महिला की आरक्षण जब माननीय मोदी जी ने दिया तो आप आरक्षण को लेकर महिला के श्रृंगार को आप जोड़ रहे हैं। महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं अपने संस्कार के लिए, अपने पति के लिए। तो आप महिलाओं के आरक्षण की बात करो, महिलाओं के विकास की बात करो, महिलाओं के रोजगार की बात करो, महिलाओं के उत्थान की बात करो। महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करना आप छोड़ दीजिए माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। महिलाएं अपने अपमान को बर्दाश्त कभी नहीं करती है। जब देश की महिलाएं और बिहार की महिला ने ठान लिया है कि इस अपमान का बदला लेंगे, तो 2024 में आपको पता चल जाएगा। आपका सिंहासन अभी हिल गया है और 2024 में सारी महिलाएं दुर्गा के रूप में बन करके और कमल खिलाएगी और फिर देश में माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगी। इसलिए महिलाओं का अपमान नहीं कीजिए, उनका सम्मान करना सीखिए। अच्छा, हम एक पक्ष से नहीं देख रहे हैं मगर एक पक्ष से हम नहीं देख रहे हैं मगर हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हर वक्त जैसे राजद कोटा से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर जी का रामचरितमानस को लेकर बयान था, फिर राजद के ही सांसद जो मनोज झा हैं उनका बयान आपने सुना जो जातिवाद पर था। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी यानी राजद के ही नेताओं की तरफ से ऐसा बयान क्यों आता है? क्योंकि उनकी पार्टी में उनको यही शिक्षा दी जाती है कि समाज को किस तरीके से तोड़ना है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, महिलाओं के लिए बयान देके वो जिस भी तरीके से वो हथकंडा अपनाते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। ये तो उनकी शुरू से नीति रही है। हमारे भाजपा परिवार में हम महिलाओं को जितनी मान प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाता है और सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, उसको लेके हम लोग चलते हैं। हमारे यहाँ का शिक्षा अलग है। हमारे यहाँ नारी शक्ति बंधन अधिनियम कितना खूबसूरत नाम है और इसके तहत हमें वो मोदी जी ने
आरक्षण देने का काम किया है और हम महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। हम किचन से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ जाएगी और राष्ट्र हित में हमारी सहभागिता होगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च पद पे हैं, आज रेणु देवी जी, उनको कितना अच्छा सम्मान मिला। तो क्या ये सब चीज़ सिद्दीकी जी को दिखाई नहीं दिया? और वो सिर्फ लिपस्टिक, पाउडर और बालों पे अगर ध्यान देते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं हर जाति की महिलाओं के लिए बनी हैं और हर तबके के लिए और हर तरह की महिलाओं के लिए बना है और सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है। तो ये तोड़ने का काम उनका पुराना है, इसीलिए हम लोगों को कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये इस अपमान के लिए, इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी, वो चाहे उनके पार्टी की महिला हो या हमारे देश की कोई भी महिला हो। अच्छा, अगर हम बात करें श्रृंगार की, तो हमारे हिंदू धर्म में श्रृंगार को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है महिलाओं के लिए। तो हम लिपस्टिक लगाना या फिर सिंदूर लगाना या फिर 16 श्रृंगार करना, ये तो किसी एंगल से गलत नहीं लगता है। फिर इस पर ऐसी टिप्पणी, ऐसे बयान, वो भी इतने वरिष्ठ नेता की तरफ से। पहले तो अब्दुल वाली सिद्दीकी जी का मैं धन्यवाद करूँगी कि उनका पुरुषार्थ और मानसिकता उन्होंने अपनी दर्शाई। ठीक है, जहाँ तक श्रृंगार की बात आती है तो एक पुरुष और एक महिला, पुरुष में जितनी क्रूएल्टी होती है महिला में उतनी करुणा होती है। श्रृंगार जो होता है वो हम लोग का श्रृंगार तो दैविक से बना हुआ है, ये तो हमारी परंपरा है। वो अपने कौम को जब 370 माननीय मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हटाया, तो महिलाओं के बीच, उन्हीं की कौम की महिलाओं के बीच जो खुशी की लहर थी वो मानने लायक थी। तलाक के बात पे, बुड़का के बात पे, तो वो अपने कौम में अपने जैसे रखना है रखे ना। ये टिक्का टिप्पणी जो है हम लोग के हिंदू सनातन धर्म पे जो ये बार बार विपक्ष बार करती है, इसको बंद करे, नहीं तो सरकार पतन में जाएगी। इससे एक सवाल यहाँ पर निकलकर पैदा होता है, सामने आता है कि हर बार सनातन धर्म को ही टारगेट विपक्ष से क्यों किया जाता है। हमारे आसपास में और भी धर्म हैं, हम ये नहीं कह रहे उन पर टारगेट किया जाए, मगर बार बार सनातन धर्म ही क्यों आता है, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो या फिर तिलक लगाने को लेकर हो या फिर 16 श्रृंगार को लेकर हो। देखिए, बात ये है ना कि इन लोगों की सरकार चली है फूट डालो राज करो। इन लोगों ने अभी अभी एक मुद्दा उठवा दिया ब्राह्मण और ठाकुरों का। ठाकुरों ने जो ब्राह्मण को सम्मान दिया है हमेशा, पंडित जी प्रणाम, ठाकुरों ने जो सम्मान दिया है सनातनों को वो शायद ही कोई देगा। और आज के डेट में इन्होंने राजपूत, और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति को आपस में लड़वा के ये राजनीति करना चाहते हैं। तो अब जाति धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। वो बात करते हैं A to Z की और वो दूसरे में फूट डाल रहे हैं। विपक्ष का तो सदा यही काम रहा है कि वो सनातन की बात नहीं है, यहाँ हर जाति पे वो वार कर रहे हैं। सनातन की एक बात नहीं है, ये सारी जाति को टारगेट में करके, और वो सोचते हैं कि हम तो नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो सारे जातियों को एक टारगेट में रखते हैं। क्या बात करते हैं विपक्ष के बारे में? ऑलवेज जाति की राजनीति विपक्ष ने की है। आखिरी सवाल मैं आपसे, कुछ ही दिन पहले खुसरूपुर की जो घटना हुई थी, महिला के साथ जो किया गया था, उस घटना को बीते 2-3 दिन भी नहीं हुए कि ये जातिवाद वाला, जिसमें बिहार शुरू से घिरा आ रहा है धर्मवाद जातिवाद को लेकर, वो मुद्दा सामने आ गया। तो क्या बिहार में राजनीति इसी सब पर टिक कर चलेगी या फिर विकास को लेकर भी कोई बात होगा? मुझे लगता है कि हमारे ये जो वरिष्ठ नेता ये महिलाओं को आगे बढ़ते ही नहीं देखना चाहते। जहां हमारे यहाँ जश्न का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अभी जो ये आरक्षण है कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात हो रही है, वहीं ये विवादित बयान देते हैं। खुद उनकी घर की महिलाएं अब शर्मसार होंगी ये सोचकर कि क्या हमारे घर के लोग सिर्फ हमारे बॉब कट और हमारे बिंदी और लिपस्टिक पर ध्यान दिया करते हैं। तो उन्होंने सभी महिलाओं को शर्मसार किया है। उन्हें
आना चाहिए सामने और सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कह के उन्हें महिलाओं को बहुत बड़ा अपना दुश्मन बना लिया। आने वाले समय में वो इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतेंगे जब सारी महिलाओं का आक्रोश का शिकार वो हो जाएंगे। और जहाँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है वहाँ आप बॉब कट की बात करते हैं, अब सुयोग्यता की बात नहीं करते हैं, कर्मठता की बात नहीं करते हैं, कर्तव्य परायणता की बात नहीं करते हैं, आप इन सब चीज़ों को बात नहीं करते। आप बात करते हैं बॉब कट की। क्या आपको लगता है जो बॉब कट करती हैं क्या वो कर्मठ नहीं होती, सुयोग्य नहीं होती? तो अपने विचारधारा को बदलिए। जहाँ महिलाएं इतनी बदल रही हैं वहाँ भारत और बिहार की महिलाएं बहुत सजग हो गई है और आपकी इस ओछी मानसिकता का कट्टर विरोध करती है। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के ऑफिस में। हमने महिला मोर्चा की महिलाओं से, अध्यक्ष से भी हमने बहुत बातें की। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर भी बात किया। साथ में हमने एक सवाल उठाया कि हर वक्त राजद के नेताओं की तरफ से ही ऐसा बयान क्यों आता है, चाहे राजद कोटा से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर की अगर बात करें या फिर हम दूसरे नेताओं की बात करें, इसमें मनोज झा भी शामिल हैं। और साथ में हम इस बारे में महिलाओं से बात भी की और अध्यक्ष से भी हमने बात की और साथ में जाना कि कितना बुरा लगता है। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।